हाय हेलो और नमस्ते दोस्तों। पेरेंटिंग एक बहुत बड़ा पावर है और इस पावर को यूज़ करके हम अपनी आने वाली जनरेशन को बेहतर बना सकते हैं और साथ ही उन्हें बिगाड़ भी सकते हैं। सो एज अ पेरेंट हमें बहुत रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत है। आपने स्पाइडरमैन मूवी का वो फेमस डायलॉग तो सुना ही होगा, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। एक महान शक्ति के साथ एक महान जिम्मेदारी भी आती है। सो इस पेरेंटिंग नाम की शक्ति के साथ हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी बन जाती है, क्योंकि हम अपने बच्चे को जैसे समझेंगे और उन्हें जैसे समझाएंगे वही डिसाइड करेगा कि हमारा बच्चा आगे जाके कितना बेहतर इंसान बनेगा। हम सब चाहते हैं कि हमारा बच्चे को हम अच्छे से समझ सकें और उन्हें अपनी बातें अच्छे से समझा सकें, लेकिन कई सारी ऐसी बातें हैं जिसे हमें अपने बच्चों से नहीं करनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं क्या है वो बातें। मेरा नाम है अनिल कलाधरन, मैं एक सर्टिफाइड लाइफ और रिलेशनशिप कोच हूँ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माइंड ब्लूम इन्फिनिटी। कई बार हम अपने बच्चों के साथ कुछ ऐसे स्टेटमेंट या बातें कर देते हैं जो उन्हें फ़ायदा पहुंचाने की जगह नुकसान पहुंचा देता है। हम जब भी अपने बच्चों को हैंडल करते हैं तो ख़ास तौर से बातचीत का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, इसलिए हमें इसका खास ख्याल भी रखना होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम अपने बच्चे से उनके अच्छे के लिए कुछ बोल रहे होते हैं लेकिन उसका असर हमारे बच्चों पर बहुत नेगेटिव होता है। आज हम कुछ इन्हीं तरह के स्टेटमेंट्स के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि उसका असर हमारे बच्चों पर आगे चल के कितना गहरा होता है। अगर आप भी अपने बच्चों के साथ इन स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं तो आज ही बंद कर दीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे किसी भी पॉइंट को मिस ना करें और मेरे वीडियो को एंड तक देखें और उसे समझें। तो चलिए जानते हैं क्या है वो 8 स्टेटमेंट्स जिसे हमें अपने बच्चों के साथ कभी यूज़ नहीं करना चाहिए। स्टेटमेंट नंबर 1, स्टॉप क्राइंग। स्टॉप क्राइंग या डोंट क्राई जैसे वर्ड का यूज़ पेरेंट हमेशा अपने बच्चों के साथ करते हैं, और अगर बच्चा लड़का हुआ तो और दिक्कत। तो लोग मजाक में एक और लाइन जोड़ना शुरू कर देते हैं कि लड़कियों की तरह क्यों रो रहा है, जैसे ऊपर वाले ने रोने का ठेका केवल लड़कियों को दे के रखा है। बच्चे रोते हैं, बड़े भी रोते हैं और सभी इंसान रोते हैं, क्योंकि सभी इंसान के अंदर इमोशंस होते हैं और अपने इमोशन को जाहिर करना हमारे हेल्दी माइंड के लिए बहुत ज़रूरी होता है। पर आप जब बच्चों से बार बार रोने से मना करते हैं तो बच्चा ये सीखता है कि रोना गलत होता है, और आगे चल के जब वो बड़ा होता है तो वो अपने इस इमोशन को अपने अंदर दबा के रखने लगता है, जिसके कारण उसके अंदर स्ट्रेस पैदा होता है। रोने के कई सारे फ़ायदे होते हैं। रोने से हमारे अंदर से स्ट्रेस हार्मोन निकल जाता है जिसे हम कॉर्टिसोल हार्मोन कहते हैं, और साथ ही रोने से हमारे अंदर एंडोर्फिन्स हार्मोन पैदा होते हैं जो हमें अच्छा फील कराते हैं। यही कारण है कि रोने के बाद हमारा मन हल्का हो जाता है और हमें अच्छा फील होता है। तो चलिए जानते हैं कि जब बच्चा रोता है तो हमें क्या करना चाहिए। जब बच्चा रोता है तो उसे हमें रोने से मना करने की जगह हमें उनसे बात करनी चाहिए। उनसे हमें सवाल करना चाहिए कि आप क्यों रो रहे हैं। जब आप उससे ये सवाल करते हैं तो बच्चे के अंदर की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में उसे हेल्प मिलती है, और साथ ही बच्चा ये समझता है कि उसके पेरेंट उसको समझ रहे हैं, जो उनके रिलेशनशिप को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। स्टेटमेंट नंबर 2, वाई कांट यू बी मोर लाइक। वाई कांट यू बी मोर लाइक योर ब्रदर सिस्टर और फ्रेंड। जब भी कभी हमारे बच्चे मस्ती करते हैं तो हम उन्हें उनके भाई बहन या दोस्त के साथ कंपेयर करते हैं, और उनके भाई बहन या दोस्त के साथ कंपेयर करने से उनके अंदर एक फीलिंग पैदा होती है कि वो उनकी तरह अच्छे नहीं हैं, इसलिए उन्हें उनकी तरह बनने को बोला जा रहा है। और ये जो फीलिंग है उनको अंदर से तोड़ देती है और उनके अंदर इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स को पैदा करती है, साथ ही उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम को भी आहत करती है। हम ये हमेशा भूल जाते हैं कि हर इंसान अलग होता है और हर इंसान की काबिलियत भी अलग होती है। एक ही कोख से पैदा होने वाले 2 बच्चों का स्वभाव बिल्कुल अलग होता है और उनकी काबिलियतें भी अलग होती हैं। इसलिए कभी भी हमें अपने बच्चों के साथ कंपेयरिंग स्टेटमेंट का यूज़ नहीं करना चाहिए। हमें कंपेयरिंग स्टेटमेंट्स की जगह जनरल स्टेटमेंट का यूज़ करना चाहिए, जैसे कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, या फिर कोई बात नहीं, हम मिल के आपके प्रॉब्लम को सोल्व करने में कोशिश करेंगे। और इस तरह के स्टेटमेंट्स बच्चे के अंदर एक अपनेपन की फीलिंग्स को पैदा करते हैं, साथ ही उनके सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाते हैं। स्टेटमेंट नंबर 3, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। हमें बचपन में सिखाया जाता है कि प्रैक्टिस करने से हम परफेक्ट बनते हैं, और जिसने भी ये स्टेटमेंट कहा है वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठा इंसान है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती और ना ही हम किसी चीज़ को परफेक्ट कर सकते हैं। और यही बात हमें अपने बच्चों को भी सिखानी होती है, क्योंकि हमारे बच्चे अपनी उम्र के हिसाब से बहुत मेहनत कर रहे होते हैं लेकिन वो परफेक्ट नहीं बन रहे होते हैं, जो उनके अंदर स्ट्रेस को क्रिएट करता है। आपने सुना होगा अगर बच्चों में पॉइंट में भी परसेंटेज कम हो जाता है तो वो सह नहीं पाते। इसका कारण ये है कि परफेक्शन हमारे अंदर स्ट्रेस को पैदा करता है। सो हम इसकी जगह क्या यूज़ कर सकते हैं। हम प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट की जगह यूज़ कर सकते हैं प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन बेटर।
हमें अपने बच्चों को ये सिखाना होगा कि आप कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते हो, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती। हम केवल प्रैक्टिस के थ्रू अपना 100% देकर अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। और ये स्टेटमेंट बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस को पैदा करने के साथ साथ स्ट्रेस को भी कम करता है। स्टेटमेंट नंबर 4, डोंट डू दैट। अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो पेरेंट अपने बच्चों के साथ सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। हम जब बच्चों से बार बार ये कहते हैं कि ये मत करो या वो मत करो, तो बच्चों के अंदर एक ऐसी फीलिंग लेके आते हैं कि जो बच्चे करते हैं वो सारी चीज़ें गलत होती हैं और मम्मी पापा को ये कोई भी चीज़ पसंद नहीं होती। और साथ ही इस स्टेटमेंट के यूज़ करने से बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी अफेक्ट होता है। ये हमें हमेशा ध्यान देना होता है कि हमें डोंट की जगह डू वर्ड का ज़्यादा यूज़ करना होता है। इसी के साथ पेरेंट ये सवाल करते हैं कि क्या हम बच्चे जब मस्ती करते हैं तो उन्हें मना नहीं करें। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि हमें बच्चों को मना नहीं करना है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें उन्हें इस ढंग से मना करना है कि हमारा पर्पस भी फुलफिल हो जाए और उन पर कोई नेगेटिव इफेक्ट भी ना पड़े। सपोज़ जब बच्चा बेड के ऊपर कूद रहा है तो हमें उसको ये कहने के कि बेड के ऊपर ना कूदो, हमें उससे ये कहना चाहिए आओ हम हॉल में या फिर गार्डन में जाके कूदते हैं। इससे हमारी 3 चीज़ें पूरी होती हैं। पहला, वो बच्चा मस्ती की मस्ती कर लेता है। दूसरा, हमारा जो पर्पस था कि बेड के ऊपर ना कूदे वो पूरा हो जाता है। और तीसरा, हम डोंट वर्ड का यूज़ भी नहीं करते हैं। हमें हमेशा ध्यान रखना होता है, हम जब भी अपने बच्चे के साथ उसके खेल में इन्वॉल्व होते हैं तो हम जो भी चाहते हैं वो बच्चे खुशी खुशी करते हैं। स्टेटमेंट नंबर 5, यू आर सो स्मार्ट। अब आप सोचेंगे इसमें क्या गलत बात है, ये तो बच्चे को कॉम्प्लीमेंट करने का एक अच्छा तरीका है। लेकिन ऐसा नहीं है। इस तरह के स्टेटमेंट को इन्फ्लेटेड प्रेज़ कहते हैं, यानी बच्चों की बड़ा चढ़ा के तारीफ़ करना। और इस तरह के स्टेटमेंट्स बच्चों में लो सेल्फ एस्टीम डेवलप करता है। यूजुअली पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ कॉन्स्टेंट प्रेज़ का यूज़ करते हैं, जैसे कि आप बहुत स्मार्ट हो, आप बहुत टैलेंटेड हो, वगैरह वगैरह। और पेरेंट ये सोचते हैं कि इस तरह के स्टेटमेंट बच्चों को मोटिवेट करेंगे। लेकिन इस तरह के स्टेटमेंट बच्चों को मोटिवेट करने की जगह बच्चों के ऊपर एक कांस्टेंट प्रेशर क्रिएट करते हैं, जिस वजह से बच्चे आगे आने वाली किसी भी चैलेंजिंग सिचुएशन को अवॉइड करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इन केस अगर वो उस चैलेंजिंग सिचुएशन में फेल होते हैं या सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो उन्हें कोई स्मार्ट नहीं मानेगा। सो हमें यू आर सो स्मार्ट की जगह क्या सेंटेंस यूज़ करना चाहिए, क्या स्टेटमेंट यूज़ करना चाहिए? हमें यूज़ करना चाहिए, हमें उनसे कहना चाहिए कि आपने बहुत मेहनत की, इसी वजह से आप इस चीज़ में सक्सेसफुल हुए हो। इस स्टेटमेंट से बच्चा हार्डवर्क की वैल्यू समझेगा और ज़्यादा मेहनत करेगा और कॉन्फिडेंट भी बनेगा। और साथ ही ये स्टेटमेंट बच्चे में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रेशर क्रिएट नहीं करेगा। स्टेटमेंट नंबर 6, हरी अप। हर घर में हर दिन सुनाई देने वाला एक स्टेटमेंट है, हरी अप या फिर जल्दी करो। जब हम ऐसे स्टेटमेंट्स अपने बच्चों के ऊपर यूज़ करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि बच्चे उसी स्पीड के साथ काम करते हैं जिस स्पीड के साथ उस उम्र के बच्चे उस काम को कर सकते होंगे। ये स्टेटमेंट बच्चों को अपने काम को हड़बड़ी में करने के लिए मजबूर करता है, जिस वजह से वो अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाते हैं और ये उन बच्चों में एक एडिशनल स्ट्रेस और एंग्जाइटी को क्रिएट करता है। हमें हरी अप की जगह किस स्टेटमेंट का यूज़ करना चाहिए? पहली बात, हमें अपने बच्चों के लिए एक रूटीन का सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रूटीन के सेट होने से बच्चे कभी लेट ही नहीं होंगे। और दूसरी बात, अगर बच्चे लेट होते भी हैं तो हमें अपने बच्चों के साथ उनके काम में इन्वॉल्व होना होता है और साथ में स्टेटमेंट का यूज़ करना होता है, जैसे चलो देखते हैं आज पहले कौन रेडी होता है। इस तरह के स्टेटमेंट बच्चे एक प्ले की तरह एंजॉय करते हैं और उनमें एंग्जाइटी भी नहीं होती और अपने काम को वो अच्छे से भी कर लेते हैं। स्टेटमेंट नंबर 7, आई प्रॉमिस यू। हम बात कर रहे हैं एम्प्टी प्रॉमिसेस की। हमें लगता है जब हम प्रॉमिसेस को ब्रेक करते हैं तो उससे क्या ही होता है, बच्चे कल को जाके भूल जाते हैं। बट ऐसा नहीं है। जब हम अपने बच्चों से की हुई प्रॉमिसेस को ब्रेक करते हैं तो वो उनमें एक नेगेटिव इफेक्ट पैदा करता है, क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं उनका लॉजिकल ब्रेन डेवलप नहीं होता है, वो अपने इमोशनल ब्रेन से सोचते हैं, जिस वजह से जब आप उनके प्रॉमिसेस को ब्रेक करते हैं तो वो आपके ऊपर ट्रस्ट करना बंद करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो आपके बच्चे के साथ रिलेशनशिप को ख़राब करता है। तो हमें इसकी जगह क्या करना चाहिए? पहली बात, हमें कभी भी सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए अपने बच्चों से किसी भी तरीके की प्रॉमिस नहीं करनी चाहिए। दूसरा, अगर हमें कभी अपने बच्चे से की हुई प्रॉमिसेस को तोड़ने की नौबत आ भी जाती है तो हमें उनके साथ बैठकर उन्हें सभी बात को क्लियरली समझाना चाहिए, जो आपके और आपके बच्चे के रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग भी करेगा।
आज का हमारा लास्ट और 8th स्टेटमेंट है लेट मी डू इट। एज अ पेरेंट ये बहुत ही नेचुरल है कि जब भी हमारे बच्चों को कोई प्रॉब्लम होता है तो हम उनके हेल्प के लिए कूद जाते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा करना सही नहीं होता, क्योंकि जब हम ऐसा कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को फेलियर से बचा रहे होते हैं, जो कि उनमें फेलियर से निपटने के स्किल को डेवलप होने से रोकता है। इसी वजह से बच्चे आजकल छोटी छोटी चीज़ों पे सुसाइड करते हैं। तो एज अ पेरेंट हमें क्या करना चाहिए? एज अ पेरेंट हमें अपने बच्चों को उनकी गलतियों से सीखने का मौका देना चाहिए, उन्हें फेल होने का मौका देना चाहिए और उन्हें ये सिखाना चाहिए कि फेल होना कोई गलत बात नहीं होती, बस हमें अपने फेलियर से कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए। ये उनमें फेलियर से निपटने के स्किल को डेवलप करता है, साथ ही उनको सुसाइड जैसे कदमों को उठाने से भी रोकता है। ये थे मेरे 8 स्टेटमेंट्स जिसे हम अपने बच्चों से नहीं कहना चाहिए। अगर आपके पास भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो हमें बच्चों से नहीं करने चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आप मेरे वीडियोस को और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही उसके बाजू में बने बेल के निशान को दबाएं, ताकि मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, आपका प्यार और सपोर्ट हमेशा मेरे साथ रहेगा। इसी उम्मीद के साथ आज के हमारे वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन स्टे ब्लेस्ड विथ लव। अनिल करदरन साइनिंग ऑफ। बाय बाय।